अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। मेरे मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, पर्दा नसीब माँ बहनें और अजीज़ साथियों, जैसा कि आप सभी को बखूबी मालूम है कि आज हमारे मकतब मस्जिद अबू बकर में एक अजीमोशान जलसा का प्रोग्राम रखा गया है और इसी अजीमोशान जलसा में मैं भी हिस्सा ली हूँ। मैं आज इस भरी महफिल में अपने प्यारे उस्ताद जनाब मुफ्ती सोहेल साहब का और हाफिज अबू ज़र हमजा साहब का हज़ारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और आज इस भरी महफिल में आप हजरात के सामने मुझे लबकशी की ज़रूरत की। अल्लाह ताला से दुआ है कि हसब मौजू बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरात सामई इकराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, इसमें औरतों को अपने घरों में रहने की तलक़ीन की गई है और बिला ज़रूरत घरों से और बाज़ारों में सैर व तफरीह करने से मना किया गया है। मगर इसके बावजूद भी आज औरतों से शर्म व हया का जनाजा उठ गया है। बेहयाई व बदकारी की कोई हद ही ना रही। ज़िनाकारी, मकारी, आसी आम होती चली गई, गाने बाजे आम होते चले गए, जिसकी वजह से आज हर जगह, हर शहर, हर कस्बा में यासी के अड्डे कायम होने लगे। और सबसे बड़ी बात, अफसोस सद अफसोस कि इन मुहलिक बीमारियों में मुस्लिम ख़वातीन भी जम करके हिस्सा लेने लगी। इन्होंने अपने दीन और इस्लाम के अहकामात को भुला करके, ठुकरा करके यूरोप की तहजीब व तमद्दुन को अख्तियार कर लिया। ऐसी लिबास इस्तेमाल करती है जिसकी कोई हद ही ना रही। दुपट्टे को गले का हार बना लिया। ए बिनते हवा, अपनी तारीख उलट करके देख, तुझे दुनिया में जीने का हक नहीं दिया जाता था। तुम्हारे वजूद बाइसे रहमत, तुम्हारे वजूद बाइसे जिल्लत और रुसवाई था। दुनिया में तेरा कोई मकाम नहीं था। दुनिया तुझे जिल्लत भरी नजरों से देखती थी, मगर इस्लाम ने तुमको अजमत और तक़द्दुस से सरफराज किया। तेरा वजूद बचाने वाला कोई नहीं था, मगर एक महताब नबूवत तुलू हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बसारत पूरी हुई, महबूब किबरिया की आमद हुई, यानी सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तुम्हें जीने का हक दिलवाया। तुम्हारे वजूद बाइश रहमत करार दिया और फरमाया, जिनके यहाँ लड़की पैदा होती है उन पर फरिश्ते सलाम भेजते हैं। यह है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे साथ हमदर्दी व गमगसारी का मामला। और जब तुमने, ए बिन्ते इस्लाम, जब तुमने अपने आमाल को ठीक कर लिया, यूरोप की तहजीब व तमद्दुन को छोड़ दिया, उसका सदबाब कर दिया, घर में तुमको रहना अच्छा मालूम होने लगा, सौमुस्सलात की पाबंदी हो गई, तेरे आमाल व अफ़ाल अच्छे हो गए थे, तेरे अखलाक व किरदार अमद थे। और जब तुम मसलन खदीजल कुबरा माँ बन गई थी, तो तेरे गोद से वली अल्लाह पैदा हुए, तेरे गोद से मुहद्दिसीन पैदा हुए, मुफक्किरीन पैदा हुए, शुहदा पैदा हुए, सालिहीन पैदा हुए, यहाँ तक के अंबिया भी तेरे गोद से ही पैदा हुए। लेकिन आज कितनी अफसोस की बात है, जब तुम्हारा आमाल ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तेरा आमाल खराब हो गया, तुमने यूरोप की तहजीब व तमद्दुन को अख्तियार कर लिया, कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले को तू पसंद करने लगी, सिनेमा तू देखने लगी, कब्रों पे सजदा करने लगी। और जब तुमने अपने अंदर से हया को खत्म कर दिया, तब जाकर उसी गोद से फिरौन व हामान सिफत जैसे लोग पैदा हुए, दीन के दुश्मन पैदा हुए, चोर और डकैत पैदा हुए, बेनमाजी पैदा हुए। ए बिन्ते इस्लाम, जरा सोचो तो सही, अगर तुमने अपने आमाल को ठीक नहीं किया, दुरुस्त नहीं किया, तो कल कयामत के दिन रब को क्या जवाब देगी। ए बिन्ते इस्लाम, अगर तू किसी की बेटी है तो तेरे
सर पर इस्मत की चादर होनी चाहिए। अगर तू किसी की बहन है तो तेरे हाथों में इस्मत व आफत का कंगन होना चाहिए, और अगर तू किसी की बीवी है तो तेरे सीनों में वफा की लौ होनी चाहिए, और अगर तू किसी की माँ है तो तेरे कदमों तले जन्नत होनी चाहिए। आज हम इन सब बातों पर गौर करें। क्या हमारे अंदर यह सब सलाहियतें हैं? हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खैर, जब तेरा वजूद बाइशे रहमत बाइशे जिल्लत और रुसवाई था, दुनिया में तेरा कोई मकाम नहीं था। दुनिया तुझे जिल्लत भरी नजरों से देखती थी, मगर इस्लाम ने तुमको अजमत और तकद्दुस से सरफराज किया, रफियत और बुलंदी से मालामाल किया, तेरी इज्जत और आबरूह की हिफाजत की, तेरे वकार को मुआशरे में बढ़ा दिया। मगर इन सब को तुमने सदबाप कर दिया। इस सब को छोड़ करके, ठुकरा करके तुमने यूरोप की तहजीब व तमद्दुन को अख्तियार कर लिया। आज कितनी अफसोस की बात है, आज तुम्हें कुछ फिक्र ही नहीं है। जब तेरा वजूद बाइशे रहमत था, दुनिया में तेरा कोई मकाम नहीं था, मगर इस्लाम ने ही तुमको अजमत व तकद्दुस से सरफराज किया। ए बिन्ते इस्लाम, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अपने घरों में करार पकड़ो और जमाना जाहिलियत औरतों की तरह बेलगाम मत फिरो। लेकिन आजकल की औरतें तो सर से लेकर पांव तक सिंगार में डूब करके निकलती है, सर से लेकर पांव तक सिंगार में डूब करके निकलती है। इस्लाम ने सिंगार को मना नहीं किया है, लेकिन सिर्फ अपने शौहर के लिए है और किसी के लिए नहीं है। लेकिन आज सिंगार शौहर के लिए नहीं किया जाता, बल्कि वलीमों में जाने के लिए सिंगार, बाजारों में जाने के लिए सिंगार, यहाँ तक के अल्लाहु अकबर, अब तो इसका भी दौर बदल रहा है, इसका तरीका बदल रहा है। कल की औरतें घर में बैठ करके सिंगार किया करती थी और फिर बाहर जाती थी, इस्लाम ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी। लेकिन आज की औरतें तो सिंगार करने के लिए बाहर जाती है, ब्यूटी पार्लरों में जाती है, और कभी मर्दों के हाथ से, कभी अजनबी औरतों के हाथ से सिंगार कराती है। और बड़े माजरत के साथ हम हर ब्यूटी पार्लर को कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ, यह ब्यूटी पार्लर जो है यह ज़ना के अड्डे बनते जा रहे हैं, यहाँ से बुराई फैलाने की कोशिशें की जा रही है। एक खातूने जन्नत की कनी जो सुनो, दिल की कानों से सुनो, अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम का जब मैंने मुशाहिदा किया तो मैंने देखा एक गड़ा है, और उस गड़े से औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, औरतों की चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाज़ें आ रही है। सिंफ नाजुक कहलाने वाली मेरी बहनों, आखिर तुम्हारी अंदर इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि तुम चूहे और छिपकली को देख करके डर जाती हो? अल्लाह के अजाब को तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? अपना पूरा करने वाली मेरी बहन, तू अपनी जिंदगी को तबाह न कर, तू अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर। ये 4 दिन की चांदनी के लिए तूने अपनी आखिरत को क्यों तबाह करना? ये 4 दिन की चांदनी के लिए तूने अपनी आखिरत को क्यों बर्बाद करना? मेरे आका के कनी जो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के एक कुएं से, जहन्नम के एक गड्ढे से औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, औरतों की चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाज़ें आ रही थी। यह आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि सुन करके रूह कांप उठता था। मैंने पूछा, जिब्रील, यह कौन सी औरतें हैं? इनकी इतनी आहो पुकार क्यों है? इनकी इतनी दर्दनाक आवाज़ें क्यों हैं? तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जब ये सिंगार किया करती थी तो नाजायज चीज़ों का इस्तेमाल किया करती थी, जब ये बनती संवरती थी तो नाजायज चीज़ों का इस्तेमाल करके बनती संवरती थी। इसलिए आज इन पर यह अज़ाब दिया जा रहा है। मैं आज इस भरी महफिल में अपने माँ बहनों से पूछना चाहती हूँ, घंटे 2 घंटों के लिए अपनी हुस्न के लिए या किसी की तारीफ के लिए, बोलो मेरी बहनों, वलीमों में तुम इसलिए
जाती हो ना, बारातों में तुम सज संवर करके बन संवर करके इसलिए जाती हो ना कि मेरे दोस्तों अहबाब, मेरी सहेलियां, मेरे रिश्तेदार मुझे देख करके कहें देखो देखो फलां की बहन तो कितनी अच्छी लग रही है, फलां की बहन तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। मेरे आका के कनीजों, मेरे नजदीक इस दौर में अगर कोई सबसे बड़ा गाली है तो वह किसी औरत को हीरोइन कहना गाली है। इसकी वजह यह है, हीरोइन का मतलब शराबियत का नाम है, हीरोइन का मतलब जिस्म को बेचने वाली का नाम है, हीरोइन का मतलब ज़िना करने वाली का नाम है। और हैरत की बात तो यह है, अगर कोई औरत दूसरी औरत को कह दे कि तू जिस्म फरोख है, तो जिस्म को बेचती है, तो ज़िना करवाती है, तो उससे लड़ने के लिए यहाँ तक के मरने के लिए भी तैयार हो जाती है। और अगर वही औरत दूसरी औरत को कह दे अरे तू तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है, तू कितनी खूबसूरत लग रही है, तो उसके चेहरे पर अजीब सा मुस्कुराहट पैदा होता है, एक दूसरे से तालियां लेती है और कहती है ओहो मेरी तारीफ की तो हद कर दी। मेरे आका के कनीजों, हीरोइन तो शराबियत का नाम है, बल्कि फाहिशा जितनी बदकार नहीं होती उतनी बदकार हीरोइन होती है। क्योंकि जब फाहिशा जना करवाती है तो चार दीवारी के अंदर छुप करके जना करवाती है, और जब हीरोइन जना करवाती है तो कमरे के आमने सामने जना करवाती है, और उसके पोस्टर लगाए जाते हैं और उसको फिल्मों में दिखाया जाता है, और दुनिया भर के लाखों करोड़ों हजारों लोग उसको देख करके उसे देखते हैं। इतनी बदतरीन औरत की टाइटल लेकर के तुम इतनी खुश होती हो। अरे तुम्हें तो यह होना चाहिए कि मैं किसी वलीमों में शान से जाऊं और मुझे देख करके पुकार उठे कि वाह तेरी जिंदगी को देख करके नबी शहजादी की जिंदगी याद आ गई, तेरी जिंदगी को देख करके उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा की जिंदगी याद आ गई। लेकिन आज कितनी अफसोस की बात है, आज कितनी अफसोस की बात है, आज तुम्हारा जिंदगी, आज तुम्हारे अंदाजे जिंदगी बदल गया, आज तुम्हारा सोच बदल गया। दो जुमलों के खातिर मेरी बहनों माओ, दो जुमलों के खातिर, दो जुमलों के अजाब के खातिर तुम्हें इतने बड़े मुब्तला में किया जाएगा अजाब में। तो सोचो कल कयामत के दिन तुम जो ये लाखों गुनाह कर रहे हो, नाजायज चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हो, इसका अंजाम देखो क्या होगा। अल्लाहु अकबर। हमारे आका अल्लाहु अकबर, जब तेरा वजूद बाइश रहमत था, दुनिया में तेरा कोई मकाम नहीं था, दुनिया तुझे जिल्लत भरी नजरों से देखती थी, मगर इस्लाम ने ही तुमको रफियत व बुलंदी से माला माल किया, तेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत की। लेकिन तुम सबको, इन सबको तुमने सदबाब कर दिया। मैं आज इस भरी महफिल में आप सबसे पूछना चाहती हूँ, हम और आप ये लाखों गुनाह कर रहे हैं, करोड़ों गुनाह कर रहे हैं, इसका अंजाम तो देखिए। कुरान कहता है व इन्नल फुज्जार अल्लहीम, व इन्नल फुज्जार अल्लहीम, जहन्नम है उन लोगों के लिए, जहन्नम है उन लोगों के लिए जिन्होंने गुनाह किए। आज हम और आप दिन रात तो गुनाही में मुब्तला रहते हैं। ए बिन्ते हव्वा, तेरे जरा सोच कल कयामत को क्या जवाब देगी। ए बिन्ते इस्लाम, तेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तू नमाज नहीं पढ़ती, तेरे ऊपर ज़कात फर्ज है, तू ज़कात नहीं देती, तेरे ऊपर अल्लाह रसूल अल्लाह की अताअत फर्ज है, तू अल्लाह रसूल अल्लाह की अताअत नहीं करती, तेरे ऊपर शौहर की अताअत ज़रूरी करार दी, मगर तुमने इसको सदबाब कर दिया। तुमको शुक्रगुजार बंदी बनना था, लेकिन तुमने नाशुक्री बनी, तुम नाशुक्री बनी। आज हम और आप गौर करें, आज हम इस भरी महफिल से निकले मेरी माओ बहनों, तो यह इरादा करके निकले कि हम कुरान और हदीस में अमल पैरा हो जाए। आज से हम ये जो नाजायज चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हरगिज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जिस्म हमारा नहीं है मेरी बहनों, हमारा ये जिस्म नहीं है, एक दिन इस जिस्म को भी लुटाना है। इसलिए मैं आपसे मुतबाना गुजारिश करती हूँ कि यह जो आप कर रही हैं, फिर रही हैं, रात दिन फिर रही हैं, सुबह शाम फिर रही हैं, ऐसी आप उसे बिल्कुल ना करें, छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।